नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल यादव, आपका होस्ट एंड दोस्त। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म जो पुरानी फिल्म थी 1964 में बनी दोस्ती, जिसमें दो कलाकार ऐसे थे जो रातों रात स्टार बन गए थे और जिनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ गई थी। मतलब आज की भाषा में कहें तो सड़क से उठा के स्टार बना दिया था राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें। जी हाँ दोस्तों, मैं राजश्री प्रोडक्शन की दोस्ती फिल्म की बात कर। जी हाँ, और उन अनसुलझे कुछ रहस्यों से मैं स्वप्निल आज पर्दा उठाऊंगा। आप लोगों को उन सवालों के जवाब जानना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। दरअसल इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि हम सबको मालूम है कि दोस्ती फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके गाने बहुत ही सुपरहिट थे। कुल 6 गाने थे फिल्म में, जिनमें से 5 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे और एक जो गाना था गुड़िया कब तक रूठोगी, वो लता मंगेशकर जी ने गाया था। टॉपिक ये है कि इन दो नायकों का उसके बाद, इस फिल्म के बाद हुआ क्या, इनके साथ हुआ क्या। ये चलिए इसी रात से आज पर्दा उठाते हैं। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म। तो दोस्तों, इस फिल्म का जो डायरेक्शन किया था वो सत्येंद्र बोस जी ने किया था और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या। दोस्तों, ये ऐसी फिल्म है जो आप आज भी देखेंगे। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के ज़माने की फिल्म है। ये फिल्म ऐसी है कि ये फिल्म देखते हुए बिल्कुल बोर नहीं होता। और दोस्ती फिल्म के गाने तो सुपरहिट ही हैं। म्यूजिकली ये फिल्म सुपरहिट थी। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, क्या आवाज़ है, वाह। चाहूँगा मैं तुझे, नाम को तेरे, आवाज मैं ना दूंगा। उसके बाद राही मनवा, दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। कितने सुपरहिट गाने हैं, एक से बढ़कर एक। और दोस्तों, इस फिल्म का जो म्यूजिक था वो दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। और इसमें कुल मैंने बताया जैसे कि 6 गाने थे, उसमें से 5 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए थे, एक गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस फिल्म में जो 2 नायक थे, जो हीरो थे, उनके नाम क्या थे। आप में से बहुतों को उनका चेहरा तो पता होगा, लेकिन मुझे मालूम है, पक्का मालूम है कि आपको उन दोनों के नाम नहीं मालूम होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम उनके नाम आपको डिस्क्लोज करते हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक का नाम था सुशील कुमार और दूसरे का नाम था सुधीर कुमार। और दोस्तों, ये एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो थे संजय खान, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म थी। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ जो एक छोटी बच्ची संजय खान की बहन दिखाई गई है, संजय खान जी की बहन दिखाई गई है, उनका नाम था बेबी फरीदा। कुछ लोग मानते हैं कि ये फरीदा जलाल थी छोटी सी, लेकिन ये सच बात नहीं है। बेबी फरीदा और फरीदा जलाल ये दोनों अलग थी। तो दोस्तों, इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे फिल्म फेयर में उस वक्त के 1964 के। और बेस्ट फिल्म, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट डायरेक्शन और कई तमाम अवार्ड्स मिले थे इस फिल्म को। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि इतनी सुपरहिट फिल्म की जो जोड़ी थी इन दोनों हीरोज़ की, सुधीर कुमार और सुशील कुमार, ये जिनको इस फिल्म के रिलीज होने के बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। तो दोस्तों, ऐसे करियर के इस सक्सेसफुल मोड़ पे
अचानक ये दोनों कहाँ गायब हो गए। सबके मन में ये शंका थी, क्योंकि उसके बाद किसी भी फिल्म में ये जोड़ी नजर नहीं आई। तो दोस्तों कुछ अरसे बाद ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि इन दोनों का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। दोनों के इस कार एक्सीडेंट के पीछे एक बड़े एक्टर का हाथ बताया जाता था। उस एक्टर का नाम दबे शब्दों में कुछ लोग लेते थे, जिनका नाम लेते थे उस एक्टर का नाम था दिलीप कुमार जी। और कुछ लोग ये भी कहते थे कि इनकी सफलता को देखकर बहुत से लीडिंग एक्टर्स को जलन होने लगी थी इनकी सफलता को देखकर। तो किसी ने ये भी कहा कि संजय खान ने ही इनका किसी के हाथों मर्डर करवा दिया है। तो तरह तरह की अफवाह पहले फैलने लगी थी। तो दोस्तों उस वक्त अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म था और समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों की एक्चुअली इतनी बड़ी सफलता के बाद अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब होने के पीछे क्या। तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तमाम रहस्यों से भरी जानकारी हम लाते रहते हैं। आप कहीं ये मिस ना कर जाए, इसलिए वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन है वो प्लीज प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों ये हीरोज में से जो सुशील कुमार थे, जिन्होंने अपाहिज की भूमिका निभाई थी फिल्म दोस्ती में, तो और दूसरे दोस्त की जो भूमिका थी जो नेत्रहीन थे, उनकी भूमिका सुधीर कुमार ने की थी। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में ही मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इन दोनों की दरअसल किसी भी कार एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी और ना ही इन दोनों के किसी कार एक्सीडेंट के पीछे दिलीप कुमार जी या फिर संजय खान जी का कोई हाथ था। तो दरअसल हुआ क्या था, इन दोनों को अचानक फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जाने में। तो दोस्तों जो अपाहिज की भूमिका निभाई है अपाहिज दोस्त की सुशील कुमार जी ने, तो इनका दरअसल पूरा नाम था सुशील बेहलानी। दोस्तों जो सुशील कुमार थे उनका जन्म कराची पाकिस्तान में हुआ था 1945 में, लेकिन पार्टीशन की वजह से 2-3 साल में ही वो गुजरात के नवसारी में आ चुके थे अपने फैमिली के साथ और वहाँ उनका एक फूड का बिजनेस था। लेकिन दोस्तों जो फैमिली का बिजनेस था उसमें लगातार घाटा हो रहा था, तो इस घाटे की वजह से इस फैमिली ने मुंबई में शिफ्ट होने का निर्णय लिया और मुंबई के माहिम में एक चौल में ये शिफ्ट हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ भी कुछ काम ठीक से बना नहीं मुंबई में। लगातार बिजनेस में हो रहे घाटे की वजह से सुशील कुमार जी के जो पिताजी थे और जो दादाजी थे वो बैंकरप्ट हो गए, कर्जदार हो गए और जो कर्जा उन्हें चुकाना बहुत मुश्किल जा रहा था और इसी सदमे की वजह से उन दोनों की मौत हो गई। सुशील कुमार के अंकल ने सुशील कुमार की मां को ये सलाह दी कि पैसे की किल्लत है तो सुशील को भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका दे में प्रवेश हो। सुशील कुमार जी की एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट पहली फिल्म थी 1958 की अबाना और दरअसल ये एक हिंदी नहीं बल्कि एक सिंधी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने और एक फिल्म में काम किया था, सिंधी फिल्म थी जिसका नाम था इंसाफ कित्थे, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी। तो लगातार फिर उन्होंने काफ़ी फिल्में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट करना शुरू कर दिया।
उसमें से एक थी 1958 की फिर सुबह होगी, जो उसके बाद चोपड़ा साहब की धूल का फूल फिल्म की, उसके बाद मैंने जीना सीख लिया, ये भी एक फिल्म की, और काफ़ी फिल्में की। 1960 में भी इनकी कुछ अच्छी फिल्में आई थी, जिसमें काला बाजार, ये देव आनंद साहब की फिल्म बहुत पॉपुलर हुई। उसके बाद उसी ईयर में श्रीमान सत्यवादी, ये भी फिल्म उन्होंने कर डाली। और एक फिल्म थी 1960 में दिल भी तेरे हम भी तेरे, जिसमें धर्मेंद्र साहब ने काम किया था। 1961 में इन्होंने कुछ और फिल्में की, जिनमें संपूर्ण रामायण एक फिल्म थी, और एक लड़की सात लड़के, ये और एक फिल्म थी। दोस्तों इसके बाद 1963 में ताराचंद बढ़जात्या, जो कि राजश्री प्रोडक्शन के ओनर थे, उनको एक फिल्म बनानी थी जिसका टाइटल उन्होंने रखा था दोस्ती। तो 1963 में उनको 17-18 साल के दो नौजवानों की एक्टर्स की ज़रूरत थी। असल दोस्तों ये जो दोस्ती फिल्म थी, ये एक रीमेक फिल्म थी, एक बंगाली फिल्म जिसका नाम था लालू भोलू, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी बंगाल में। तो दोस्तों ताराचंद बढ़जात्या की जो लड़की थी, बेटी थी राजश्री, तो राजश्री ने फूल बने अंगारे में सुशील कुमार की एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वो भूमिका देखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पिताजी ताराचंद बढ़जात्या को इनका नाम सुझाया। तो बस उसके बाद उन्हें राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में बुलाया गया, और राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में उस वक्त सुधीर कुमार भी बैठे थे, जो कि सेकंड हीरो के तौर पर वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें चुनाव करना था। उसके बाद उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया, स्क्रीन टेस्ट पास हुआ, और दोनों को इस दोस्ती फिल्म में लेने की राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बढ़जात्या ने अपना तय कर लिया। स्क्रीन टेस्ट के पहले ये डिसाइड नहीं किया गया था कि किसको अपाहिज का रोल दिया जाएगा और किसको नेत्रहीन दोस्त का रोल दिया जाएगा, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद ये तय किया गया कि सुशील कुमार दरअसल ये अपाहिज का रोल करेंगे, और सुधीर कुमार जो है वो नेत्रहीन दोस्त का रोल किया। इन दोनों का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया गया 3 सालों के लिए, और इन दोनों को हर महीने 300 रुपए देने का एक फिक्स प्लान किया। दोस्तों इसके बाद ये 1964 में दोस्ती फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म उसके बाद सुपरहिट हुई, और ये दोनों सुधीर कुमार और सुशील कुमार रातों रात एक स्टार बन गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। तो दोस्तों उसके बाद ये हुआ कि ताराचंद बढ़जात्या और एक फिल्म करने की सोच रहे थे, जिनके लिए इन दोनों की उन्हें रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसी वक्त तारीखों का प्रॉब्लम हुआ सुधीर कुमार के। एक्चुअली उस दोस्ती फिल्म के बाद और एक बंगाली फिल्म साइन कर ली थी, जिसकी वजह से उन्हें राजश्री प्रोडक्शन को तारीखें देना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने उनको ना कह दिया राजश्री प्रोडक्शन को। हालांकि ये बहुत हिम्मत वाली बात थी, क्योंकि ताराचंद बढ़जात्या एक बहुत बड़ा नाम था उस वक्त, लेकिन उन्होंने सुधीर कुमार ने ना कह दिया, जिन्होंने नेत्रहीन की भूमिका निभाई थी। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, तो जो बकाया राशि थी वो वापस भी कर दी थी ताराचंद बढ़जात्या को। दोस्तों इसी दौरान सुशील कुमार जो थे वो मॉस्को में अपने फिल्म दोस्ती के प्रमोशन के लिए गए हुए थे, कुछ अवार्ड फंक्शन के लिए। तो हुआ ये कि जब सुधीर कुमार ने मना कर दिया फिल्म करने से राजश्री प्रोडक्शन को, और ये फिल्म का जो प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद 1967 में गुनाहों का देवता और 1968 में अनोखी रात, इन दोनों फिल्मों के लिए आर लक्ष्मण इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने इनको लेने की सोची,
लेकिन फाइनली वो तय नहीं कर पाए कि इसको सुशील कुमार को लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों इसी बीच ताराचंद बड़जात्या उन्हें फिर से 1968 की अपनी फिल्म तकदीर में लेना चाहते थे, लेकिन सुशील कुमार ने ये कहते हुए उन्हें मना कर दिया कि वो अभी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों समय बीतता गया और सुशील कुमार ने अपना ध्यान पूरी तरह से पढ़ाई में लगा दिया और पढ़ाई को पूरी करने के बाद उन्हें एयर इंडिया में एज ए कैबिन मैनेजर जॉब ऑफर हुआ और उन्होंने वो स्वीकार भी कर लिया। दोस्तों अब फिल्म के दूसरे नायक की बात करते हैं जो कि थे सुधीर कुमार, जिनका सरनेम था सुधीर कुमार सावंत और जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। दोस्तों ये जो सुधीर कुमार सावंत थे ये लालबाग परेल जो मुंबई का एक इलाका है, सबर्बन इलाका, वहाँ रहते थे और उनकी दो बहनें थी। सुधीर कुमार की बड़ी बहन का नाम था शोभा और दूसरी छोटी बहन का नाम था चित्रा। दोस्तों सुधीर कुमार के मामा जी वी शांताराम की जो राजकमल फिल्म कंपनी थी उसमें एज ए चीफ मेकअप मैन काम करते थे। दोस्तों सुधीर कुमार ने दोस्ती फिल्म से पहले संत ज्ञानेश्वर इस 1964 की ही फिल्म में पहले काम किया था और उसके बाद दोस्ती फिल्म के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे कि जीने की राह और जो एक बंगाली फिल्म थी जिसका नाम था लाडला, जैसे मैंने पहले बताया कि दोस्ती फिल्म के बाद उन्हें कुछ खास करियर में बूस्ट नहीं मिल रहा था। तो फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया और शादी कर ली। 1993 में जब वो कुछ खाना खा रहे थे, कुछ नॉनवेज चिकन बोन्स, तो क्या हुआ कि उनके गले में कुछ हड्डी फंसने की वजह से एक जख्म हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई। आपको याद होगा 1993 में मुंबई में बहुत सारे बम ब्लास्ट हुए थे और जिसके बाद आफ्टर इफेक्ट ये हुआ था कि मुंबई काफ़ी अशांत थी और दंगे वगैरह चल रहे थे। तो धीरज कुमार को अस्पताल ले जाने में इसी वजह से बहुत देरी हो गई थी। इलाज चला, वो सफल नहीं रहा और उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी मौत। तो दोस्तों ये थी सुशील कुमार और सुधीर कुमार की अब तक की कहानी। शायद आप में से किसी को पता होगी जो हमने आपको बताई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर नए हैं वीडियो पे तो ये वीडियो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें भी मालूम पड़े कि और ऐसी वीडियोस, ऐसे रहस्य, फिर पर्दे के पीछे के रहस्य आप तक लाए या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं, मैं स्वप्निल यादव आपसे फिलहाल विदा लेता हूँ। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।